नमस्कार प्यारे छात्रों, आइए आज बात करते हैं आपके जो सब्जेक्ट है आपका MIM मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट। इसकी जो आपकी पहली यूनिट है उसके बारे में कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में हम जानेंगे आपके जो सिलेबस की यूनिटें हैं, जिसमें 5 यूनिटें आपकी मुख्यतः, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो आपकी पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम लोग जो है आज देखेंगे कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना रहेगा। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आखिर जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये क्यों उपयोगी है और जो मेज़रमेंट है ये क्यों आवश्यक है आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में, या कह दिया जाए कि जितने भी आपके इंजीनियरिंग प्रोसेस हैं इसमें आपका मेज़रमेंट और जो उसका इंस्ट्रूमेंट है वो क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानेंगे। जिसमें कि आपका मुख्यतः क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन हो गया जैसे कि, है ना, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंस केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या है, फिर आपके जो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट हैं इनको कितने प्रकार विभागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं, और जो इनका टाइप होता है इसमें जैसे मुख्यतः क्या इंडिकेटिंग रिकॉर्डिंग हो गया। फिर हम यंत्रों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आपकी दो मुख्य होती हैं, एक स्टैटिक और दूसरी डायनेमिक होती है। फिर स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर और सर्कुलर चार्ट रिकॉर्डर, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में हम लोग आपकी पहली यूनिट में जानेंगे। तो ये आपकी पहली यूनिट थी। अब आइए बात करते हैं दूसरी यूनिट की। तो ये आपकी दूसरी यूनिट है जिसमें हम लोग सामान्यतः दाब के बारे में जानेंगे कि हम लोग दाब का मेज़रमेंट किस प्रकार से करें। देखिए आपको पता है कि दाब का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर पाइप में आपका कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है या स्टीम फ्लो हो रही है, तो उसमें अगर एक्यूरेट दाब ना हुआ या प्रेशर वहाँ पे नहीं सही हुआ तो आपका फ़्लो डिस्टर्ब होगा। दूसरी बात है कि आपका जो पाइप हो गया है, बॉयलर हो गया, ये बर्स्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो दाब का मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें जो आपके मुख्य बिंदु हैं क्या क्या हैं कि जो आपका प्रेशर और प्रेशर के टाइप हो गया, एब्सोल्यूट गेज एंड वैक्यूम। फिर इसके बाद हम लोग लिक्विड कॉलम गेज के बारे में जानेंगे, जिसमें बॉर्डन ट्यूब गेज के बारे में जानेंगे, मैक्लोइड गेज और आयनोजेशन गेज। ये गेज जो है वो क्या करते हैं, चारों गेज जो हैं वो क्या करते हैं, आपके प्रेशर का मेज़रमेंट करने में सहायक होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग जो आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में देखिए पहली यूनिट में आपने क्या जाना कि आपका जो मापन और मापन के यंत्र हैं वो क्यों आवश्यक हैं। फिर उसके नेक्स्ट यूनिट में हमने क्या जाना कि दाब आपका क्यों आवश्यक है, या दाब क्या होता है और दाब का मापन क्यों ज़रूरी है। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, ताप मापन करेंगे। ताप में जो है आपका क्या है कि आपके ये कई सारे थर्मोमीटर हैं। अब कुछ होता है कि जैसे कुछ ताप हो गया कि मान लिया सामान्यतः नॉर्मल रहता है 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, इवन 500-600 डिग्री भी आपके लिए ताप नॉर्मल रहता है ना। उसको हम लोग क्या होता है कि बड़े आसानी से माप सकते हैं। लेकिन तो इन छोटे छोटे तापों को नापने के लिए क्या होता है, बायोमेट्रिक थर्मोमीटर हो गया या लिक्विड एक्सपेंशन थर्मोमीटर हो गया। थर्मोकपल को भी आप इन्हीं में रख सकते हैं, जो कि 800-900 तक बड़े आसानी से ताप माप सकता है। लेकिन अगर बात करी जाए सूर्य के तापमान की या कोई ऐसी थर्मल बॉडी की जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जो एकदम रेड हॉट बॉडी बोलते हैं जिसको, है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो जिन थर्मोमीटर को रखते हैं उनका नाम होता है ऑप्टिकल एंड रेडिएशन पायरोमीटर, है ना, या थर्मोरेसिस्टर। ये आपके टेम्परेचर मेज़रमेंट हो जाएगा या तापमापी बोल देंगे। फिर बात आती है आपकी जो फोर्थ यूनिट है, जिसका नाम है आपका लिक्विड लेवल मीटर। लिक्विड लेवल मीटर क्या होता है आपका कि इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि जैसे आपको पता होगा कि हम लोग की केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में जो भी आपका केमिकल रहता है सब लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक। तो उस लिक्विड फॉर्म में जो आपका केमिकल है, अगर वो फॉर्म हो रहा है और उसका एक सर्टेन लेवल से नीचे चला जाए, या बॉयलर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बॉयलर में अगर वाटर लेवल जो है आपका वो अगर एक सर्टेन लेवल से नीचे चला जाएगा तो वहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी और आपका बॉयलर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। या कह दिया जाए कि जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनमें अगर हम लोग लिक्विड का जो लेवल है वो अगर नहीं सही रखेंगे तो जो आपका वर्क है वो सही से प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए लिक्विड का लेवल मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग जिन जिन यंत्रों का यूज़ करते हैं उनमें जो आपके मुख्य है कौन कौन से हैं, एक विजुअल इंडिकेटर हो गया, फ्लोट एक्चुएटेड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, बबलर सिस्टम हो जाएगा, डायाफ्राम बॉक्स। ये कई सारे आपके मेथड हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टाइप, जो कि आपका किसी भी लिक्विड का लेवल का मेज़रमेंट करेंगे।
तो 4th यूनिट में हम लोग क्या जानेंगे, लिक्विड का लेवल का मेज़रमेंट करना। और जो आपकी लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट बोल दिया जाए या 5th यूनिट है आपकी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मास एंड वेट का मेज़रमेंट करेंगे कि जो मास नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में या आपकी केमिकल इंडस्ट्री में, है ना, उसका मेज़रमेंट किस हिसाब से किया जाएगा। तो इसमें आपके 2 ही हैं, वैसे तो अब काफ़ी हाईलाइटेड ज़माना हो गया है, बहुत आगे हो गया है, लेकिन फिर भी जो है आपको थोड़ा ओल्ड सिस्टम है। 2 पेन बैलेंस, जिसको हम लोग तराजू लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, और एक सिंगल पेन मैकेनिकल बैलेंस हो गया, और सिंगल पेन इलेक्ट्रिक बैलेंस। ये इसको तो आप लोग आजकल दुकानों में बहुत देखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 यूनिट है, जिसमें से फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पहली यूनिट आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरी यूनिट प्रेशर मेज़रमेंट हो गया, फिर तीसरी यूनिट आपकी टेम्परेचर मेज़रमेंट हो गया, 4th यूनिट है आपकी लिक्विड लेवल मीटर, और जो 5th है आपकी मास एंड वेट मेज़रमेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नमस्कार।